हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद सूर्या पर। आज हम कवर करेंगे 22 तारीख का पहला सेट। ठीक है, लगातार हमारे ऐसे सेट चलते जा रहे हैं। अगर आपको वास्तव में लगता है कि हमारी तैयारी बेहतरीन हो रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि हमारी क्लास जल्दी से जल्दी आपको मिल सके। ठीक है, तो बढ़ते हैं बिना देरी के आगे हमारे क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला स्टार्ट क्वेश्चन कहता है कि एक निश्चित धनराशि पर 6% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 960 है। समान अवधि पर समान ब्याज दर पर, पहले दर निकाल लो, दर नहीं दी है ना, तो ब्याज दिया है 960। हमारे पास फॉर्मूला होता है मूलधन दर बराबर मूलधन कितना है, मूलधन हमें पता नहीं है तो मूलधन गुणा दर कितनी है 6%, समय है 2 वर्ष बट्टे 100। ठीक है, तो मूलधन निकाल लो पहले, तो काटोगे 6 दूनी 12, 12 अट्ठे 96, 80 हो गया। तो मूलधन कितना निकल गया, मूलधन हो गया 8000। अब इसी 8000 का 8000 का हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज दर सेम 6% लेने हैं। अब मूलधन हो गया 8000, तो 8000 का हमें निकालना है 6%। 8000 का 6% निकालोगे 0000, 8 संग 48, एक साल का 48, 480 ब्याज, दूसरे साल का 480 ब्याज। अब ऐसे सीढ़ी बनेगी ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, इसका भी 480, यानी 480 का भी हमारे पास आएगा 6%। 480 का 6%, तो 1 0 से 1 0, 8 से 48 का 8, हासिल बचा 4, 6 चक्को 24 और 4 28। ठीक है, और 1 पॉइंट था तो 1 पॉइंट यहाँ लग जाए, तो जोड़ दो, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है ना, तो जब 8 8 16 6 हासिल 1 9, और इसको भी जोड़ दो, 28.8 को जोड़ोगे तो 8 8 8 और 9, 988.8 चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर। सबसे पहले हमें मूलधन ज्ञात करना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 48 सेंटीमीटर और 64 सेंटीमीटर हैं तो समचतुर्भुज का परिमाप, विकर्ण दे रखा है। ठीक है, विकर्ण यानी समचतुर्भुज कैसा होगा, बिल्कुल समान भुजाएं होंगी ना समचतुर्भुज, थोड़ा सा। ठीक है, समझने के लिए बना देता हूँ इस प्रकार से। इसका विकर्ण दिया है, एक ये विकर्ण होगा, एक ये विकर्ण होगा। ठीक है, तो ये भी कुछ ना कुछ विकर्ण है, ये भी कुछ ना कुछ विकर्ण है। ये पूरा विकर्ण दिया है 64, ये 64 है, तो यहाँ पर भी कितना होगा, यहाँ पर भी 32 होगा, यहाँ पर भी 32 होगा, तभी तो दोनों मिला के 64 हो गया। और एक दिया 48, तो यहाँ पर होगा एक 24 ये होगा, 24 ये होगा। ठीक है, ऐसे करके ये तो होगा, तभी तो दोनों मिला के कितना हो गया, 48 हो गया। तो यहाँ से जब ये एक बिंदु किसी भी ऐसे कोण पर काटते हैं, 90 डिग्री पर काट रहे हैं, तो पहले हमें ये निकालो, परिमाप निकालना है। तो ये वाली भुजा निकाल लो, तुम्हारे पास पता है 90 डिग्री कोण पर एक पाइथागोरस प्रमेय लगती है। कर्ण वर्ग बराबर क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग धन आधार वर्ग, यही तो पढ़े हो। तो इसमें लगा दो, हमें ये वाली भुजा निकालनी है। ठीक है, तो लगा दो 24 का वर्ग बराबर 32 का वर्ग, और इसी से हमें ये वाली भुजा निकल जाएगी। ठीक है, क्योंकि हम इसको बेस मान लें या इसको बेस मान लें तो ये तो निकल रही ना, कर्ण निकल रहा है। तो 24 का वर्ग कितना होता है, 24 का वर्ग होता है 576, और 32 का वर्ग होता है तुम्हारा क्या, 1024। इन सबको जोड़ोगे तो 6 4 10 हासिल 1, 7 2 9 1 10 हासिल 1, 5 और 1 6 और 1 ऑलरेडी, तो कर्ण वर्ग बराबर हो जाएगा। ठीक है, 1600, तो कर्ण यानी कर्ण कितनी निकल गई, ये निकल गई, रूट चला जाएगा ना तो 40, तो ये वाली भुजा 40 आ चुकी होगी। अब परिमाप चाहिए, परिमाप होती चारों ओर की माप, तो कितनी भुजाएं हैं, 4 भुजाएं हैं ना, तो 40 गुणा 4 कर देंगे, तो 4 चक्को 16, 160 हमारे पास परिमाप आ जाएगा। 160 डी राइट आंसर। क्वेश्चन कहता है कि 1 किलोग्राम गेहूं के मूल्य में 50% की वृद्धि हुई और वृद्धि 25 रुपए की है। वृद्धि कितनी हुई, 50% की हुई ना, 50% की वृद्धि यानी 50% की वैल्यू 1/2, वृद्धि हो गई तो क्या हो जाएगा 3/2। ठीक है, लेकिन कहता है वृद्धि कितनी दी है, यानी 1 की वैल्यू, वृद्धि की 2 से 3 हुआ, 1 की वृद्धि हुई ना, 1 की वृद्धि कितनी दी है उसने, वृद्धि कितनी, 25 रुपए। तो पूछता है कि प्रति किलोग्राम नया मूल्य, ये पुराना मूल्य था और नया मूल्य ये वाला है नया मूल्य। ठीक है, तो गुणा कर दो 3 की, तो 25 तियां 75 हो जाएगा, 75 रुपया। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक कार 50 किलोमीटर पर घंटा की चाल से 150 किलोमीटर की यात्रा करती है, तो पूरी यात्रा के दौरान समय कितना लगेगा। चाल बराबर दूरी बट्टे समय लगा दो। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय ही तो होता है। फॉर्मूला लगा दो, दूरी कितनी है 150, चाल कितनी है 50, काटोगे
तो 3 घंटे का समय लग जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है कि एक घड़ी 600 रुपये में खरीदी, 6000 रुपये में खरीदी, 5500 रुपये में बेच दी। 6000 में खरीदी, 5500 में बेच दी ना, यानी 6000 रुपये में खरीदी, 5500 में क्या कर दी, बेच दी। कितने का हानि हो गया, 500 रुपये की। और परसेंटेज में निकालना है तो बट्टी पुराना मूल्य यानी CP गुणा 100। ठीक है, 00 से 00, 10 से 10, तो काटोगे 6 8 48, बचा 2 पॉइंट लग गया। 6 3 18, 6 3 18, फिर ऐसे चलते रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। ठीक है, 8.33। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है PQ और R का औसत 40 है। लगातार ऐसे करते रहना, P है प्लस Q है प्लस R है, इसका औसत कितना है, 40 है ना, 40 है। तो योग निकाल दो। योग क्या होता है, टोटल उतनी संख्या से गुणा कर दो। 1 2 3 संख्या है तो मल्टीप्लाई 3 करोगे तो 4 3 12, ये योग आ गया टोटल योग। अगला कहता है कि P और Q का औसत कितना है, 35 है। तो योग निकाल दो। अब कितनी संख्या है, 2 संख्या है, तो 35 गुना 70 हो जाएगा। अगला कहता है कि Q और R का औसत कितना है, 45 है। तो इनका भी योग निकाल लो। अब 2 संख्या है तो गुणा 2, तो 45 दूनी 90। तो कहता है कि क्या निकलना है, Q का मान निकालना है। Q इसमें रिपीट हो जा रहा है ना, अगर इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटा दें तो P भी घट जाएगा, Q भी घट जाएगा, एक और R घट जाएगा, तो एक सिंगल P Q को बचेगा ना। तो इन दोनों को जोड़ दो, 9 7 16 160, और इसमें से ये घटा दो, यानी क्या आएगा, जो 40 घंटे आ जाएगी, यही किसकी वैल्यू होगी, Q की वैल्यू होगी 40। ठीक, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक कक्षा में 30 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है। कर दो 30 छात्रों की, ऐसे कितने बार सवाल कराए। 30 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है, तो योग कितना आ गया, 600 आ गया। मैंने हजारों बार करा दिया और कहूँगा लाखों बार करा दूंगा। ठीक है, लगातार ऐसे क्वेश्चन आते ही रहेंगे यार, कैसे नहीं कर पाते हो। देखो अगला क्या कहता है कि प्रत्येक छात्र की आयु में 5% की वृद्धि कर दी। प्रत्येक छात्र की आयु में 5% की वृद्धि करोगे तो औसत भी तो 5 ही बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, 5। अरे ये तो देख के पता चल रहा था कितना बढ़ गया, औसत 5 ही बढ़ गया। सॉल्व करोगे तो फिर इसमें गुणा करोगे, फिर जोड़ करोगे, यानी जितना तुम, अगर प्रत्येक कंडीशन आ जाए ना, प्रत्येक संख्या में, प्रत्येक में अगर जितना गुणा कर रहा है तो उतना ही उसका औसत बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर। बिल्कुल देखते ही टिक लगा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कहता है कि MNP का अनुपात 3:7:5 है। करते रहो, कितना, एक MNP, ठीक, इनका अनुपात कितना है, 3:7:5। और कहता है कि P और Q, P है और एक और Q भी है, इसका अनुपात कितना है, 1:2। तो कर दो, या तो ऐसे गुणा कर दो, या तो संख्या फिल कर दिया करो। ये 1 है तो 1 1 फिल कर देना, जैसे 1 1, यहाँ क्या जगह 5 बची तो 5 भर देना। तो नीचे खड़ी गुणा कर दो, 3 × 3, 7 × 7, 5 × 5, 5 दूनी 10। पूछा किसका है कि M और Q का अनुपात कितना आ जाएगा, 3:10। ठीक है, 3:10, ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है कि W और X मिलकर एक काम को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं, X और Y मिलकर उसी काम को 60 दिनों में। तो करते रहो, W प्लस X इस काम को मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 40 दिन में, और X प्लस Y इसी काम को मिलकर कई दिनों में, 60 दिनों में। लेकिन अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि W X और Y के साथ मिलकर कितने दिन में कर देते हैं, तो 30 दिन में पूरा हो जाता है, यानी एक साथ। तो W प्लस X प्लस Y अगर एक साथ मिल गए तो 30 दिन में पूरा हो जा रहा है। तो इनका एलसीएम ले लो, तीनों का 120 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, 4 3 12, 6 दूनी 12, 3 चक्को 12, इतना हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमसे एक चीज़ पता चलती है, 3 2 5 को जोड़ेंगे ना, इन दोनों को जोड़ेंगे और 4 में से घटा देंगे, यानी इसकी वैल्यू, ये W 2X और Y, इसको हम जोड़ दें और इसमें से घटा दें तो X की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। X की वैल्यू 3 2 5 में से 4 घटाएंगे, 5 में से 4 घटाएंगे तो X की वैल्यू कितनी होगी, 1 हो गई। समझे कैसे कहना चाह रहा हूँ। अब ऐसे नहीं समझते तो फिर भी यार, कितने बड़े तुम सोच सकते हो ना कि ये नहीं कर पा रहे हो, फिर भी मैं समझा देता हूँ। देखो अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, W प्लस X प्लस Y को जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा ना, 5। अब इसको जोड़ दो, W प्लस 2X प्लस और एक Y बचा ना, बराबर 5। अब मैं कह रहा हूँ इसमें से घटा दूँ मैं, इसमें से, तो इसमें से क्या घटाऊंगा, ये है क्या, W
प्लस एक्स प्लस वाई, इसकी वैल्यू कितनी थी 4 थी। अब मैं घटा दूँ ना तो घटा दूँ, सब चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस 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 और ये भी माइनस, तो घटाएगा तो 5 में से 1 4, 5 में से 4 क्या बचा 1 बचा, बराबर ये प्लस से माइनस कट गया, माइनस ये कट गया, 2x में से 1 x घटेगा तो x की वैल्यू तो आएगी। तब ये कह रहा हूँ कि अगर जहाँ पर संख्या रिपीट होती है वही अगर दोनों को जोड़ के इसमें में से घटा दे तो जो रिपीट संख्या है उसी की वैल्यू आती है, यानी इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटाए तो किसकी वैल्यू है x की। तो जब x की वैल्यू 1 आ चुकी है, x की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू भी कितनी होगी, y की वैल्यू भी 1 होगी। बिल्कुल सिंपल है, x की वैल्यू भी 1 आ चुकी, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ 1 रख दो तो यहाँ से वो घट जाएगा ना, तो 1 बची y की। अब x और y की एक एक वैल्यू है तो w की निकाल दें, यहाँ पर भी 1 रखोगे, यहाँ पर भी 1 रखोगे, जोड़ के 2 हो जाएगा और 2 यहाँ माइनस में जाएगा तो w बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, पूछा किसका है कि w और y, यानी w और y कितने दिन में कर सकते हैं, यही 120 को काम को 2 1 3 के हिसाब से कितने दिन में 40 दिन में कर देंगे। 40 दिन हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर। ये कहना चाह रहा था, ये तो समझाने के लिए क्या है, डायरेक्ट करना है आपको, डायरेक्ट बिल्कुल, ठीक है, चुटकियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 4500 रुपये है, कर दो बिल्कुल, अंकित मूल्य कितना 4500, पढ़ते पढ़ते कर दिया अगर, बिल्कुल पढ़ते पढ़ते, विक्रय मूल्य 3900, तो छूट कितनी होगी, छूट देखो 39 से 45 में 39 घटाओ तो 600 रुपये की छूट है, परसेंट में कोई पूछा नहीं है, बिल्कुल 600। अरे यार छूट देखते देखते, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु पर 50% की छूट देने के बाद भी 50% का लाभ होता है, तो वस्तु पर कोई भी छूट ना देने पर लाभ परसेंट देख लो। कोई वस्तु 100 रुपये होगी, 50% की छूट दी तो 50 ही बचा ना, और लाभ कितने का हो छूट देने पर 150% का लाभ हो गया। कोई छूट नहीं देता, यानी कोई छूट नहीं देता तो कोई छूट ना दे, इसमें कोई छूट ना दे तो कितना हो जाएगा, अंतर कितना 100 का, और बट्टे में MRP कोई छूट नहीं देगा ना तो, और गुणा 100। ठीक, बिल्कुल डायरेक्ट है, 50 दूनी 100 बचा कितना 200%, राइट आंसर। कोई छूट ना देने की कंडीशन में MRP आएगा नीचे, ठीक है, वरना तो CP वगैरह लेते हैं, अंतर कर देते हैं और CP ले लेते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल चुटकी में थोड़ा समझने वाली बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 200%, ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर उन संख्याओं के योग के 30% है, ठीक, योग का, यानी कोई दो संख्या होंगी x और y का अंतर, इन्हीं के x और y के योग का 30% है, 30% है, और ये आपस में क्या है बराबर, तो 0 से 0 काट लो, अनुपात बना लो x माइनस वाई अनुपात x प्लस वाई, यहाँ पर क्या बचा 3/10, यानी x माइनस वाई की वैल्यू 3, x प्लस वाई की वैल्यू 10, ठीक है। तो ये विलोपन विधि आ गई ना, बिल्कुल x माइनस वाई इतना, x प्लस वाई इतना। तो विलोपन विधि को शॉर्ट ऐसे करते हैं, दोनों प्लस प्लस है ना, यानी दोनों का अगर प्लस प्लस सिंबल है तो x की वैल्यू क्या होगी, दोनों का सिंबल है प्लस प्लस तो दोनों को जोड़ दो, 10 3 13/2, ये x की वैल्यू। y की वैल्यू निकालनी है तो एक का प्लस एक का माइनस है, तो दोनों को घटा दो, 10 में से 3 7/2, इनों का अनुपात चाहिए हमें, x अनुपात y चाहिए, x अनुपात y, तो x 13/2 अनुपात 7/2, 2 से 2 कटेगा तो 13/7, ठीक है, 13/7, ऑप्शन सी राइट आंसर हमारा, ठीक है, ऐसे बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भिन्न में परिवर्तित करना है, यानी 0.41 के ऊपर 1 के ऊपर बार है, तो ठीक है, इसमें ऐसे करना, जैसे टोटल कितना है 41, बार किसके ऊपर नहीं है उसको घटा देना, सिर्फ 4 के ऊपर नहीं ना, इसको घटा देना, और जिसके ऊपर बार है, कितने अंकों के ऊपर बार है, 1 के अंक के ऊपर तो 9, और कितने पे नहीं है तो 0, 1 पे नहीं है, तो इसको घटाओगे तो 37/90 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 37 सी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है, 9 से विभाज्य नहीं कह रहा है, 9 का विभाज्यता का नियम क्या होता है, जोड़ के 9 आना चाहिए, ठीक है। तो करो, पहला ऑप्शन देखो 3 है, 37 8 9, इसको जोड़ो, इनका योग 9 होना चाहिए, ठीक है। तो देखो 9 तो ये कैंसिल हो गया बिल्कुल, ठीक है, 7 3 10 और 18, ये 9 से विभाज्य, 18 9 से विभाज्य है ना, बट्टे 9, तो यानी 9 दूनी 18, यानी 9 से पूरा विभाज्य होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 78 57 है, क्या ये इनका 9 से पूरा जा रहा है, 9 काट लो, जैसे देखो 7 8 7 15 15 20 और 27 9 से विभाज्य होता है, बिल्कुल होता है। नेक्स्ट देखो, ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है 18 45, ठीक है,
8 1 9, 5 4 9, ये भी विभाज्य, तो बचा कौन सा? ऑप्शन डी राइट आंसर बचा। कर लो, चेक कर लो 36 और 58 को, ठीक है 36 58, 36 6 3 9 होता है, 8 5 13 होता है, क्या 13 9 से विभाज्य है? बिल्कुल नहीं है, तो यही हमारा राइट आंसर, ऑप्शन डी राइट आंसर, ठीक है। 9 का विभाजित करने में ये होता है, इनका सबका योग 9 से विभाज्य होना चाहिए, योग सबका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कहता है दो संख्याओं का गुणनफल 1408 है और इनका लघुत्तम समापवर्तक 352 है, तो महत्तम समापवर्तक, एक फॉर्मूला मैंने बताया था, कब से बता रहा हूँ और अभी भी बताता हूँ, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है LCM गुणा HCF के, ठीक है, ये मैंने कई बार बताया है। तो दोनों संख्याओं को गुणनफल दिया है ना, इसी का योग इतने पक्ष का पूरा वैल्यू दे दिया, कितना? 1408, और LCM कितना दिया है? 352, और हमें निकालना क्या है? HCF निकालना है, तो निकाल दो। किससे कटेगा? 5 3 8 2 11, 11 से कटेगा, 5 3 शायद कर सकता है, 11 3 33, 11 दूनी 22, बिल्कुल 11 कम 11 है, बचा 3, 11 दूनी 22, 11 88, 8 चक्को 32, 8 कम 8, 8 6 48, 4 चक्को 16, यानी HCF कितना आ चुका है? HCF आ गया हमारे पास 4 HCF आ गया, ऑप्शन ए राइट आंसर, ठीक है, ये याद होना चाहिए ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है कि x अनुपात y दिया है 11 अनुपात 5, तो निकालना है x माइनस वाई, निकालना है x माइनस वाई, 11 में से 5 घटाओ, तो 11 में से 5 घटाओ ना, तो कितना आएगा? 6 अनुपात 11 x प्लस वाई, 11 प्लस वाई 16, ठीक है, 11 प्लस 5 होता है 16, तो काटो 4 2 3 6 2 8 16, 3 अनुपात 8, 3 अनुपात 8 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर, सरल सा बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 258, 301 और 387 का HCF ज्ञात करना है। HCF क्या दिया है? 258 और कितना है? 301 और 387, ठीक है। एक फार्मूला हो तुम्हारे पास, ऐसे बिल्कुल ऐसे बनाओ और इनका सबका HCF निकाल दो। एक क्या होता है? दोनों का अंतर लो, 11 में से 8 जाएगा तो 3, यहाँ बचा 9, 9 में से 5 जाएगा तो 4, ठीक है, और 2 में से 1, इनका अंतर कितना है? 7 में से 1 6, 8 8 ऐसे ही रहेगा। अब देखो, या तो ये इसके गुणनखंड के अंतर्गत आना चाहिए, ठीक है, या फिर क्या कर लो, इनका भी अंतर ले लो। 6 में से 3 2, 8 6 में से 3 3 आता है, 8 में से 4 4, 43, यानी ये एक HCF आ चुका है हमारा क्या? 43, HCF कितना? 43, और देखोगे 43 दूनी 86 ही होता है, यानी हमारा HCF क्या हो चुका है? 43, हमारा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कहता है एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज 1782 रुपये है, उसी धनराशि पर समान ब्याज दर पर 10% के लिए 10 वर्ष के लिए प्राप्त साधारण ब्याज क्या होगा? एक फंडा हमेशा ध्यान रखना, अगर मैं इसको सॉल्व करके दिखा दूंगा बहुत लंबा चला जाएगा, ठीक है, फॉर्मूला से, क्योंकि हम मूलधन और दर उसको क्या फिक्स मानेंगे, बाकी को हम काट पीट के उतना ही आएगा। तो यानी जहां पर अगर मूलधन और दर अगर तुम्हें लगे ना कि ये फिक्स हैं, स्थिर हैं, तो तुम क्या कर देना, सीधे 3 वर्षों में कितना हो गया? 3 वर्षों में कोई धनराशि कितनी हो गई है? 1782, तो एक की वैल्यू निकाल दो, 3 पंजे 15 बचा 2, 3 नेम 27 और 3 चक्को 12 है, और पूछा 10 वर्षों में ना, तो गुणा 10 यहाँ, गुणा 10 यहाँ, तो कितना का? 59 40, ये हमारा राइट आंसर, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगर बशर्ते एक मूलधन और दर फिक्स दी हो कि हाँ समान दर पर समान मूलधन पर, तो सीधे कह देना जितना वर्ष होगा उतनी इसकी वैल्यू, और 10 वर्षों में पूछा है तो ये राइट आंसर हो जाता है बिल्कुल शॉर्ट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 28,000 के एक रेफ्रिजरेटर को बेचने पर अनुराग को 30% की हानि होती है। बस कर दो, बिल्कुल सिंपल भैया, कितना रुपए? 28,000, 28,000 रुपये। मैंने कहा था जो चीज़ हो चुका है वो बट्टे के नीचे, और जो चीज़ पूछा है वो बट्टे के ऊपर। तो क्या हो चुका है? हानि हुई है, लाभ हो चुका है, यानी कह रहा है 30% की हानि होती है, तो हानि हो गई ना, तो 70, लाभ पूछा है कितने परसेंट का? 25 का, तो 125 ऊपर आएगा, ठीक है। तो इससे ये काट लो, 7 चक्को 28, 400 हो जाएगा। अब 25 की गुणा कर दो, 00 ऑलरेडी, 4 पंजे 20 हासिल 2, 4 दूनी 8 2 10 हासिल 1, 4 एकम 4 1 5, यानी 50,000 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। और दोस्तों ये आज का अंतिम क्वेश्चन था, उम्मीद है आपको
ये सारा सेट समझ में आ रहा होगा। जितने तुमने पुराने लगा लिए हैं वो भी समझ में आ रहे होंगे, और वास्तव में समझ में आ रहा हो और आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना, शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है, यही हमारी मेहनत का फल होता है दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि तुम्हारे दोस्तों तक पहुँच सके और वो भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, और जल्दी से जल्दी इस मिशन वर्दी के आप भी क्या वर्दी लेने के खूंखार बन जाओ। बिल्कुल जल्दी से झट इस बार 2025 में आपको वर्दी मिलनी चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद है आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। आज यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।